हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में उन योगों के बारे में जो कि सेकंड मैरिज यानी कि दूसरे विवाह की तरफ संकेत करते हैं। फ्रेंड्स, मैरिज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस 7th हाउस को माना जाता है। ये हाउस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसी भाव से हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप भी देखे जाते हैं। यदि 7th हाउस में शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रहों जैसे कि बृहस्पति आदि की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं 7th हाउस पर क्रूर और पापी ग्रहों जैसे कि मंगल, सूर्य, राहु या फिर शनि आदि का प्रभाव वैवाहिक जीवन में तनाव और प्रॉब्लम्स पैदा करता है और कई बार डिवोर्स जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। कुंडली में कुछ योग होते हैं जो कि डिवोर्स के बाद दूसरे विवाह की तरफ संकेत करते हैं या फिर विवाह के बिना भी व्यक्ति कई बार दूसरी जगह संबंध बनाता है, उसको दर्शाते हैं। इसमें फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति के लग्न और सप्तम भाव इन दोनों ही भावों में यदि द्विस्वभाव की राशि यानी कि ड्यूअल साइन जैसे कि मिथुन, मान लीजिए यहाँ पर मिथुन, इनमें दोनों में से किसी में भी मिथुन स्थित हो या फिर कन्या स्थित हो, मान लीजिए यहाँ पर कन्या स्थित हो या फिर यहाँ पर धनु साइन हो इन दोनों में, और या फिर मीन राशि स्थित हो। इन दोनों में यदि मीन राशि स्थित होगी तो ऐसे में दूसरी शादी की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसी तरह यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश जो है, इस भाव का सप्तम भाव का स्वामी जो है वो यदि मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में स्थित होता है तब भी सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को वो बनाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लग्न का स्वामी, मान लीजिए ये लग्न है, इसका स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी ये दोनों एक साथ या तो लग्न में ही स्थित हो जाएं या फिर दोनों सप्तम में स्थित हो जाएं तो भी सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम सिंह लग्न लेते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर, 8, यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ 10, यहाँ पर आएगी 11 नंबर की राशि, यहाँ 12 नंबर की, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ पर आएगी 4 नंबर की राशि। तो इस तरह यहाँ पर ये सप्तम में हमने देखा कि यहाँ पर कुंभ राशि आई है तो कुंभ राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं और लग्न जो है वो सिंह लग्न होने के कारण यहाँ पर लग्न के स्वामी जो है वो सूर्य बने। तो अतः यदि लग्न के स्वामी सूर्य और सप्तम के स्वामी शनि ये युति बनाकर या तो यहाँ पर सूर्य और शनि लग्न में ही यहाँ पर बैठ जाएं या फिर ये सप्तम में बैठ जाएं, सूर्य और शनि, इस तरीके से यदि ये लग्न में या फिर सप्तम में बैठ जाएंगे तो सेकंड मैरिज की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि सप्तम भाव में पापी ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु या सूर्य स्थित हो, मान लीजिए इस भाव में राहु केतु, यदि इस भाव में राहु केतु शनि या फिर सूर्य में से मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पर स्थित हो जाए, क्रूर ग्रह, और मंगल जो है वो 12वें भाव में स्थित हो जाए, यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें भाव में स्थित हो जाएगा, तब भी सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। परंतु यदि सप्तम भाव पर, इस भाव पर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी तब फिर ये सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो खत्म हो जाती हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, इसी तरह मान लीजिए 7th हाउस में यहाँ पर मंगल स्थित हो जाए, 7th हाउस में यहाँ पर मंगल स्थित हो जाए और शनि, राहु वगैरह जो हैं क्रूर ग्रह जो हैं वो यहाँ पर 8th हाउस में स्थित हो जाए मान लीजिए, तब भी जो है सेकंड मैरिज के चांसेस बढ़ जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सप्तम भाव का जो स्वामी है, ये सप्तम भाव का जो स्वामी है वो 6, 8, 12 में बैठ जाए, यानी कि इस भाव में बैठ जाए या फिर अष्टम में बैठ जाए या फिर 12, इन तीनों में से किसी स्थान पर बैठ जाए। जैसे कि यहाँ पर सप्तम भाव का जो स्वामी है यहाँ पर
शनि बनता है। इस भाव का स्वामी जो है यहाँ पर शनि बनता है। तो मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठ जाएगा, मान लीजिए 6, 8, 12 में से अष्टम भाव में यहाँ पर बैठ जाएगा, और साथ में जो मंगल राहु जैसे पापी ग्रह हैं वो जो हैं वो सप्तम भाव में ही आकर बैठ जाएं। जैसे कि मान लीजिए राहु यहाँ पर स्थित हो जाए, तो ऐसे में ये दोनों भाव जो हैं ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी जो व्यक्ति के सेकंड मैरिज यानी कि दूसरे विवाह की पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच।